गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की क्लास है इंग्लिश की। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। देखो स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच होती है जैसे अपने कोई भी एक सेंटेंस है उसके हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को क्लासिफाइड करना, वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि इसके एक एक वर्ड को क्लासिफाइड करना। जैसे ही हो गया हमारा प्रोनाउन, प्लेज होगी वर्ब और क्रिकेट होगी नाउन। तो इन सभी पूरे के पूरे हर एक वर्ड को क्लासिफाइड करना कहलाता है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसका क्या है, हम इसको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की कि नाउन। अब नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन क्या होती है। नाउन देखो स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। क्या होती है, इसकी डेफिनेशन करें कि नाउन की डेफिनेशन की बात करें कि नाउन क्या होती है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये हमारी नाउन होती है कि मतलब कि किसी प्लेस का नेम, किसी पर्सन का नेम या किसी थिंग का नेम क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर अपने इसको क्लासिफाइड करते हैं नाउन को कि देखो विशेष रूप से क्या है कि नाउन को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो होती है कलेक्टिव नाउन, दूसरी सॉरी स्टूडेंट्स, एक तो होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन वो होती है स्टूडेंट जिसको हम गिन सकें, ठीक है, और जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती है। अब काउंटेबल नाउन जैसे गिन सकते, जैसे मान लो बॉय हुआ, एप्पल हुआ, इन सभी चीज़ों क्या है हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के अंदर वो आ गई जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क हुआ, वाटर हुआ, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। अब हम काउंटेबल नाउन को डिवाइड करेंगे कि काउंटेबल नाउन कितने टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है। काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स की हो गई। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे जैसे प्रॉपर नाउन। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन के अंदर देखो क्या होता है कि ये एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताती है, मतलब कोई चीज़ प्रॉपर हो वो प्रॉपर नाउन कहलाई जाएगी। जैसे किसी का नाम हो, इसके अंदर क्या आता है कि जैसे कोई प्लेस आ रहा है, पर्सन आ रहा है और थिंग आ रही है, तो इनका क्या होगा कि प्रॉपर नेम होगा। अगर किसी का प्रॉपर नेम आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाई जाती है। जैसे राम है, अब ये क्या है, किसी का नाम आ गया है तो ये क्या कहलाई जाएगी, प्रॉपर नाउन कहलाई जाएगी। जैसे मान लो अपने लिखते हैं कोई बुक का नाम है, जैसे बुक का नाम है गीता, ठीक है, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन कहलाई जाएगी। कोई प्लेस का नाम है जैसे HMH, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि अपने को एक प्रॉपर नेम रखना है। किसी का कोई भी नेम हो, किसी को नेम से पुकारा जाएगा, वो सारी की सारी प्रॉपर नाउन कहलाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी हमारी आती है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है कि उसको उसके नाम से ना बुलाया जाए बल्कि उसके कास्ट से उसको संबोधित किया जाए। जैसे हिंदी में इसको जातिवाचक बोलते हैं। जैसे अपने नाम से बुलाया राम को, राम क्या है, बॉय है। अब अपने डायरेक्ट उसको क्या है, सीधा बॉय कह के बुला लिया, गर्ल कह के बुला लिया, सीधी अपने ने मांग ली बुक, सीधा शहर बोल दिया,
तो ये सारे के सारे क्या कहलाई जाती है, कॉमन नाउन कहलाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इस कॉमन नाउन के अंदर सीधा उसको उसके कास्ट से या उसके जाति से उसको बुलाया जाता है सीधा ही, बिना नाम के। अगर नाम के साथ बुलाया जाएगा तो प्रॉपर नाउन होगी, यदि बिना नाम के बुलाया जाता है तो वो कॉमन नाउन होती है। ठीक है स्टूडेंट, और नंबर 3 आती है अपने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है कि ये एक पर्सन थिंग्स का ग्रुप होता है। ग्रुप के अंदर जो नाउन होती है वो सारी की सारी कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ये मोर देन वन होता है, एक से अधिक होगी। जैसे ए बंच ऑफ कीज। ठीक है, ए बंच ऑफ कीज का मतलब कि चाबियों का गुच्छा। अब ये क्या है कि एक ग्रुप बन गया चाबियों का, ये क्या है, चाबियों का एक ग्रुप है, तो ये किसके अंदर कहलाई जाएगी, कलेक्टिव नाउन होगी। ठीक है, जैसे कीज हो गया, ज्यूरी हो गया, सीधा भी बोल सकते हैं ज्यूरी। ज्यूरी मतलब जिसके अंदर एक से अधिक सदस्य होते हैं, इसके अंदर 5-6 सदस्य की होती है, तो ये सारी सारी क्या कहलाई जाएगी, कलेक्टिव नाउन कहलाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर नाउन जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नेम होगा, कोई भी हो प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग, उनका नेम होगा, इन सब को हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन के अंदर उनका नेम नहीं होगा, उनको सीधा बुलाया जाएगा, सीधा बोला जाएगा। और कलेक्टिव नाउन के अंदर अपने क्या होगा, एक प्रकार का ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे बंच ऑफ कीज, कीज का ग्रुप हो गया, ज्यूरी है, इसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे। ये सारी सारी क्या कहलाई जाएंगी, कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स, और ये आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज है, आप लोग इनको छांटिए नाउन को कि इसमें कौन सी कॉमन है, कौन सी प्रॉपर है और कौन सी काउंटेबल नाउन है। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए।